हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खास है जो RIMC जून 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं आपके सिलेबस में जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को कवर अप करने वाले हैं। ये सेशन बेस्ड होगा मार्च 2025 पे। मार्च 25 का पार्ट नंबर 2 है ये। प्रीवियस सारे एपिसोड्स जो हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं हमारे एक रीसेंट लॉन्च के बारे में। तो अभी हमने रिसेंटली सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए एक बुक लॉन्च किया है एज अ स्टडी गाइड फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 एंट्रेंस के लिए, जिसमें कंप्लीट सिलेबस वाइज सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको नोट्स, टेस्ट, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाली हैं। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस बुक को अवेल करने के लिए तो जस्ट 7737653468 पर आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप बुक के लिए इंटरेस्टेड हैं। देन आफ्टर सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो देखिए एक कैली फंड को लॉन्च किया गया है कोप 16 जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 नंबर का रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था रोम में। वहाँ पे ये क्या करेगा कैली फंड, तो ये फाइनेंस अवेलेबल करवाएगा फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो काम किए जाएंगे उनके लिए ये फंड अवेलेबल करवाएगा। नेक्स्ट थिंग, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे शॉर्ट में हम लोग DRDO के नाम से जानते हैं, एंड इंडियन नेवी दोनों ने मिलकर एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है। किसका, तो नेवल एंटी शिप मिसाइल जिसे शॉर्ट में NASM-SR का नाम दिया गया है। तो नेवल एंटी शिप मिसाइल को इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है और कहाँ पे, तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है वहाँ पे इसे टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट थिंग, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया था। USA ने अनाउंस किया है एक नया गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम। किन के लिए है, जो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी पीपल्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं USA में वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। वेल्दी पीपल्स लोगों के लिए है, वीज़ा लेकर इजीली वहाँ पे रह सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है वो एग्जिस्टिंग EB-5 वीज़ा को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है एंड इसके थ्रू जो गोल्ड कार्ड हैं वो आप परचेज कर सकते हैं बाई पेइंग $5 मिलियन और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो हाईली टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होंगे, उन्हीं के लिए कंपनी इतना इन्वेस्ट करने वाली है। रिसेंटली इंडियन आर्मी ये प्लान कर रही है कि 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम को 80.43 करोड़ रुपीस में परचेज किया जा सके एंड ये DRDO के ग्वालियर हेड पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, पंजाब गवर्नमेंट ने अब ये कंपलसरी कर दिया है अपने स्कूलों में कि कोई भी अफिलिएटेड बोर्ड हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट का बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, उन सभी के लिए ये कंपलसरी होगा कि पंजाबी लैंग्वेज उनका कोर एंड कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में उनको पढ़ना पड़ेगा। ये रिसेंटली अनाउंस किया गया है। इंडियन आर्मी अलॉन्ग विथ इंडियन कोस्ट गार्ड एंड मरीन पुलिस ने मिलकर एक लार्ज स्केल का मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया जिसका नाम रखा गया था जल थल रक्षक 2025। गुजरात के भेट द्वारका में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडियन रेलवे कोलैबोरेट कर रही है विद IIT मद्रास ताकि भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट रेंज बनाया जा सके जो 422 मीटर्स लंबा फैसिलिटी है। मद्रास में इसे बनाया गया है ताकि जो हाइपर लूप ट्रेन्स होते हैं उनका ट्रायल एंड टेस्टिंग किया जा सके, क्योंकि इंडिया भी इस फील्ड में अब आगे बढ़ने वाला है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 को विद IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के थ्रू मुंबई में, जिसका थीम रखा गया था द पाथ
टू डेवलप्ड इंडिया 2047। नेक्स्ट थिंग, इसके थ्रू द पाथ टू प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल का भी थीम रखा गया है, जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि क्या किया जाएगा। इंडिया को और ज़्यादा प्रॉस्परस करने के लिए, इंडिया को और ज़्यादा वेल्दी बनाने के लिए काम किए जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर बढ़ते हैं तो 31st एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड स्टार 2025 का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था इन लॉस एंजलिस। देन वहाँ पे टिमोथी कैलमेट, नाम याद रखिएगा, इनको एक कंप्लीट अननोन के लिए एंड डेमी मूरे को फॉर द सब्सटेंस के लिए यहाँ पे बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो ये दोनों ही पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फर्स्ट इंडिजिनसली, अच्छा ये तो रिपीट हो गया है, NASMSR, तो इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग मेती के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है, या आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल भी आप इसे बोल सकते हैं, ताकि जो आधार ऑथेंटिकेशन होता है वो प्रोसेस जो है वो आसानी से कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक डीकमीशन्ड वॉरशिप है जिसका नाम है INS गुलदार, उसे निवेती रॉक्स के पास डुबाया जाएगा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। एंड उससे रिलेटेड यहाँ पे ये एम कर रहे हैं कि इंडिया का पहला आर्टिफिशियल रीफ डेवलप करेंगे, ताकि वहाँ पे और ज़्यादा स्कूबा डाइविंग जैसे एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिले एंड महाराष्ट्र में इससे रिलेटेड जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए ये लोग अभी काम करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, इंडियन ग्रुप ने रिसेंटली एक हिस्टोरिकल काम किया है कि ये पहला डिटेल्ड जियोग्राफिकल मैप किया है हमने ऑफ साउथ पोल ऑफ मून यूजिंग द डेटा ऑफ चंद्रयान मिशन 3। चंद्रयान मिशन 3 के डेटा के थ्रू हम लोगों ने साउथ पोल के बहुत ही अच्छे से मून का मैपिंग की है, जो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे काम आने वाला है। एज पर अमेंडेड पासपोर्ट रूल 1980, अब बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाएंगे उन लोगों के लिए जिनका बर्थ 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, वीज़ा वगैरह के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए। रिसेंटली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्रीमेंट या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसके थ्रू इंग्लिश को USA का एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। तो इंग्लिश जो है वो अब वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पे आते हैं। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवरत्न स्टेटस दे दिया है IRCTC एंड IRFC को। ठीक है, ये अब नवरत्न कंपनीज की कैटेगरीज में शामिल हो चुके हैं और अब 25th एंड 26th नंबर पे ये लोग आ चुके हैं। तो रिसेंटली अगर हम लोग बात करते हैं तो IRCTC एंड IRFC को नवरत्न का स्टेटस दिया जा चुका है, जो 25th एंड 26th नंबर के नवरत्न के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25th एडिशन ऑफ जहान ए खुशरा, जो कि एक सूफी म्यूजिकल फेस्टिवल था जिनको दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें शिरकत किया था। इस इवेंट को रूमी फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। रिसेंटली इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर के रूप में उभर कर सामने आया है। हम लोग अभी 19.6% का एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में, जो कि आगे हम लोगों का टारगेट है कि 20% तक कर लें हम लोग 2030 में। इससे हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। रिसेंटली डॉक्टर मयंक शर्मा को कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स बना दिया गया है। वर्ल्ड पीस सेंटर ने स्टैब्लिश किया सेक्टर 39 में, वर्ल्ड पीस सेंटर को सेक्टर 39 ऑफ गुरुग्राम में यहाँ पे जैन आचार्य लोकेश मुनि के लीडरशिप में इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट थिंग, 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम को एशिया पैसिफिक रीजन के लिए जयपुर में इनॉग्रेट किया गया है। इसका मेन काम क्या होगा? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को प्रमोट करना। आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत को रिसेंटली लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू। इनका ऑब्जेक्टिव होगा कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में जेंडर सेंसिटिव
एंड गर्ल चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़ को यहाँ पे बनाया जा सके। वनतारा के बारे में आप सभी ने सुना होगा, रिलायंस फाउंडेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसको रिसेंटली इनॉग्रेट कर दिया गया गुजरात के जामनगर में, जिसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे थे। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 को न्यू दिल्ली में। चाइना के लिू जियाकुन को रिसेंटली प्रित्जर प्राइज दिया गया है, जिसे कि आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली यूक्रेन ने साइन किया एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ, ताकि वो अपने रेयर मिनरल्स का एक्सकेवेशन करने की उनको परमिशन दे रहा है। तो आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। आर्मेनिया के साथ उन्होंने इस टाइप का एक एग्रीमेंट किया है। सॉरी, आर्मेनिया नहीं है, ये अमेरिका है। अमेरिका के साथ इस टाइप का एग्रीमेंट किया गया था। रिसेंटली ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो साइप्रस में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। सो आंसर वुड बी साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द प्रगति पथ योजना लॉन्च किया जा रहा है टू इम्प्रूव रूरल रोड नेटवर्क। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका में इसे लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग, वेयर वाज द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर ऑर्गेनाइज। तो बेंगलुरु में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। वाज रिसेंटली अनवील द फर्स्ट एडिशन ऑफ सशक्त भारत हिंदी मैगजीन। तो राजनाथ सिंह जी ने इसे इनॉग्रेट किया था, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेशनल डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया एज ए चीफ गेस्ट किस कंट्री में। तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस में इन्होंने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे जी को बनाया गया है। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ सैटेलाइट टू डिटेक्ट वाटर ऑन द मून। तो आंसर हो जाएगा नासा। फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू एक सैटेलाइट को लॉन्च करने की प्लानिंग में है। नेक्स्ट, व्हेन विल ब्राज़ील होस्ट ब्रिक्स समिट इन रियो डी जेनेरो। तो आंसर होगा जुलाई में इसे 2025 में जो है वो ब्राज़ील ऑर्गेनाइज करने वाला है। वेयर वॉज द प्राणी मित्र एंड जीव दया पुरस्कार सेरेमनी ऑर्गेनाइज। तो न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, वो केरला में सिचुएटेड है। नेक्स्ट थिंग, CISF ने नेम किया है अपने ट्रेनिंग सेंटर को चोल प्रिंस राज आदित्य के नाम पे। हुज ऑटोबायोग्राफी दिया सलाइट वॉज रिलीज। तो कैलाश सत्यार्थी जो कि इंडिया के एक नोबेल लॉरिएट भी हैं, उनकी बायोग्राफी को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था एज दिया सलाइट। रिसेंटली द स्टेट सेकेंड एयरपोर्ट जिनको अप्रूव किया गया एट मन्नूर में, तो वो कौन से स्टेट में है, तो उस स्टेट का नाम है तेलंगाना। ये तेलंगाना का सेकेंड स्टेट एयरपोर्ट है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 का थीम था राइट, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। किन्हें 7th इंडियन क्रिकेटर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिन्होंने 300 ODI मैचेस खेले हैं। तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली जी ने ये अचीवमेंट हासिल की है। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट इन द जैगवार फाइटर स्क्वाड्रन। तो आंसर होगा तनुष्का सिंह जो हैं वो फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बन चुकी हैं, जो कि जैगवार फाइटर स्क्वाड्रन का हिस्सा बनी हैं। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज साइन द ऑर्डर डिक्लेयरिंग इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका ने ये डिसाइड किया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू स्टूडेंट लेड पॉलिटिकल पार्टी जो बांग्लादेश में क्रिएट की गई है। तो नाम है उसका जातीय नागरिक पार्टी। रिसेंटली विद स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड चिराग रिपु एलिफेंट रिजर्व एज 8th नेशनल पार्क। तो असम ने इसे अपने 8th नेशनल पार्क के रूप में इनॉग्रेट कर दिया है। नेक्स्ट, हु हैज़ अनवील्ड इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम रखा है ऑसिलॉट। तो आंसर हो जाएगा अमेजॉन ने इसे लॉन्च किया है। व्हेन विल द खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड इन गुलमर्ग। तो आंसर हो जाएगा फ्रॉम 9th to 12th मार्च के बीच।
हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स? तो आंसर होगा डॉक्टर मयंक शर्मा। रिसेंटली 22nd एशियन योगासन चैम्पियनशिप इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाला है। विच कंपनी अलॉन्ग विथ IRCTC को नवरत्न का स्टेटस दिया गया? तो IRCTC एंड IRFC को नवरत्न का स्टेटस दिया गया। रिसेंटली द ग्रेट क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री स्टीव स्मिथ रिटायर हो गए हैं, बैन किया गया है उनको इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द 7th टाइम रिसेंटली? तो मनन कुमार मिश्रा जी को फॉर द 7th टाइम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। Recently, US will impose reciprocal tariff against which two countries from April 2nd? तो इंडिया और चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ एप्लीकेबल किए गए हैं फ्रॉम USA। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन विल खेलो इंडिया पैरा गेम्स बी ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली? तो फ्रॉम 20 to 27 मार्च पैरा गेम्स फॉर खेलो इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, RMS जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बिटवीन 10 AM to 2 PM आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7737653468 पर। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।